So hello everyone, welcome back to another video by the Journey Phase. I am Aaron Goel and today we'll be discussing a very interesting topic of the quantitative aptitudes, that is your averages. So averages basically comprises of certain formulas that you need to implement in your questions ताकि वो questions easily हो जाएं और we'll be looking at various tricks that are involved with the averages ताकि तुम्हारे questions easily solve हो जाएं, right? So without any further ado, let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेजेस. तो एवरेज बेसिकली होता क्या है, बचपन से पढ़ते आए हैं. एवरेज इज बेसिकली सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स. बेसिकली कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास, ठीक है. बेसिकली ये होता है एवरेजेस. तो एवरेज निकालने का पर्पज़ ये होता है कि हमें एक तरह से डेटा जो भी गिवन है उसका आइडिया हो जाए कि हाँ ये हमारा मीन टर्म है, इससे कितने लोग ज़्यादा हैं कितने लोग कम हैं. तो ये बेसिकली एवरेज का वो होता है कंसेप्ट, राइट. सो एवरेजेस ऑफ n क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज, बेसिकली x1 x2 x2 up to xn divided by the number of quantities which is n. So this is how we calculate average, right. Let's deal with the question with it. Now the average of the first 5 multiples of 7. बहुत बेसिक क्वेश्चन है एंड तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि 5 नंबर दे दिए एवरेज निकालने, सो थोड़ा बहुत ऐसे ही रहेगा, ठीक है. नाउ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या हुए? इट विल बी 7, 14, 21, 28 एंड 35. अब देखो इनका सम निकालने का ईदर यू डू इट मैनुअली और यू हैव अ फॉर्मूला फॉर ए पी विच इज़ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है. और if you know the first and the last term of an AP, then the formula is n/2 first term plus last term, ठीक है. तो ये तीन तरह से हम सम निकाल सकते हैं बेसिकली, ठीक है. तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो n/2 मेरे पास टर्म्स कितनी है 5, तो 5/2 a इज़ योर फर्स्ट टर्म, राइट. सो 2 टाइम्स ऑफ 7 प्लस n-1, n इज़ व्हाट 5 minus 1 is what 4 and d is your difference that exists between two terms, ठीक है. तो यहाँ पर डिफरेंस है 7 का, राइट. तो 4 टाइम्स ऑफ 7, इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो 5/2 14 प्लस 28, 14 प्लस 28 इज़ व्हाट 5/2 इंटू में 42, 2 1 जा ये 2 21. तो योर सम विल बी 21 5 जा 105, ठीक है. और इफ़ वी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला व्हेन वी नो, एंड दिस फॉर्मूला कैन ओनली बी इम्प्लीमेंटेड अगर हमें ए पी का लास्ट टर्म भी पता है, राइट. सो इसमें लगेगा 5/2 एंड योर फर्स्ट टर्म इज 7 एंड योर लास्ट टर्म इज 35, राइट. तो 5/2 इंटू में 42 एंड द आंसर विल बी सेम 105, ठीक है. अब हमारे पास इन दोनों फॉर्मूला से सम तो आ गया बट वी नीड टू फाइंड द एवरेज. तो एवरेज इज बेसिकली व्हाट सम बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है. तो सम हमारे पास है 105, नंबर ऑफ टर्म्स है 5, आंसर विल बी 21, ऑप्शन बी, राइट, ठीक है. ये तो कर लिया. अब इसको करने का थोड़ा स्मार्ट वे देखते हैं. स्मार्ट वे इज इन हमारे पास मल्टीपल्स हमको पता है 7, 14, 21, 28 एंड 35. सो व्हेन सच अ पैटर्न एग्जिस्ट जिसमें डिफरेंस सेम है और व्हेन वी हैव ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है डिफरेंस सेम है, तो आइडियली होता क्या है कि जो मिडिल टर्म होगी ना वो अपने आप एवरेज हो जाती है. सो इसमें मिडिल टर्म क्या है 21, तो ये हमारा डायरेक्ट भी हो सकता है. कुछ सम निकालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ हमको एवरेज निकालने का फॉर्मूला लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है. व्हेन वी हैव ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें डिफरेंस सेम हो, लाइक ए पी हो, ठीक है, तभी ये चीज़ काम करेगी. तो ये एक लिटिल ट्रिक है जो तुम स्टामा कर सकते हो कि इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज सेम, इफ़ द डिफरेंस इज सेम या इफ़ द नंबर्स दे एग्जिस्ट इन एन ए पी और द नंबर ऑफ टर्म्स आर कॉमन, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब जो मिडिल टर्म होगी ना दैट विल बी योर एवरेज, राइट. सो मूविंग ऑन नाउ, ये और दूसरा कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द एवरेज. नाउ इफ ईच क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड बाय सर्टेन वैल्यू k, देन द न्यू एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय k. लेट्स सपोज एवरेज अगर मतलब इसका मतलब ये है, मान लो एवरेज हमारे पास है 10 एंड इफ़ द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 5, किसी मतलब n नंबर की एवरेज हमारे पास 10 है. नाउ इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 5 तो हमारे पास एवरेज भी इंक्रीज बाय 5 होकर 15 हो जाएगी.
if the each quantity is decreased by certain value k, so the new average is also decreased by k. Similarly, if each quantity is multiplied by k, then average is also the product of old average with k. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है. लेट्स सपोज द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 100. अब एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 100. एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? सम बाय नंबर्स, नंबर ऑफ टर्म्स, राइट. एवरेज हमको गिवन है क्या? 100 इज इक्वल टू सम अपॉन 10. ठीक है, मैं तुमको पूरा पहले समझाऊंगा कि ये बैक एंड पे काम कैसे करता है, एंड तुमको ये बैक एंड वाला इम्प्लीमेंट नहीं करना है, तुमको सिर्फ चीज़ देखनी है कि हाँ ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये ट्रिक काम कैसे कर रही है, राइट. तो वो ट्रिक कैसे काम कर रही है वो बता रहा हूँ मैं. तो अब हम देखते हैं कि इस जो हमको डेटा दिया है इसका सम क्या है हमारे पास? 1000, क्योंकि ये उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. सम कैलकुलेट करना है. नाउ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 5. अगर हर नंबर को 5 से इंक्रीज़ करेंगे, हमारे पास 10 नंबर्स हैं. अब मुझे नहीं मालूम वो 10 नंबर्स कौन है, लेकिन अगर हम 5 से इंक्रीज़ करेंगे तो मेरे पास ओवरऑल एडिशन सम में कितना होगा? 50 का, क्योंकि 10 नंबर्स हैं. तो 10 इंटू 5 इज़ 50. समझ आया कि अगर मतलब हर नंबर 5 से इंक्रीज़ करना है और हमारे पास 10 नंबर्स हैं तो टोटल एडिशन मेरा सम में कितना होगा? 50 का. तो अब मेरे पास न्यू सम क्या आ गया? न्यू सम इज़ व्हाट? 1000 प्लस 50 विच इज़ इक्वल टू 1050, राइट. तो अब हमारे पास न्यू एवरेज क्या आएगा? न्यू एवरेज इज़ व्हाट? न्यू एवरेज इज़ 1050, जो न्यू सम आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स इज़ 10, तो मेरे पास आ गया 105. एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट? कि इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 5 देन द एवरेज इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 5. ठीक है, इफ़ अ सर्टेन वैल्यू के देन द एवरेज इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय के. तो यही कंसेप्ट यूज़ हुआ है कि अगर एवरेज हमारे पास 100 था, अगर 5 से इंक्रीज़ हो गया तो ओवरऑल एवरेज भी 5 से इंक्रीज़ हो गया, राइट. तो एक और डिस्कस कर लेते हैं जिसमें इफ़ ईच नंबर इज़, अगर हम केस लेते हैं केस 2, इफ़ ईच नंबर इज़ डिक्रीज्ड बाय 5. ठीक है, अगर हम लेते हैं डिक्रीज्ड बाय 5, तो अब हमारे पास इनिशियल सम क्या था? इनिशियल सम हमने कैलकुलेट करा 1000. अब हमारे पास न्यू सम क्या आएगा? न्यू सम आएगा कि अगर हर नंबर से 5 डिक्रीज़ हो रहा है, हमारे पास 10 नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो कितना सम डिक्रीज़ होना चाहिए? 10 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 50. 50 नेगेटिव में जाना चाहिए, तो हमारे पास न्यू सम बेसिकली आएगा 1000 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 950. तो अब हमारे पास न्यू एवरेज क्या आ गया? न्यू एवरेज इज़ व्हाट? 950 divided by 10 which is equal to 95, and this is exactly equal to कि if each quantity is decreased by k then the average is also decreased by k. अगर each quantity हमारी 5 से डिक्रीज़ हो रही है तो हमारी एवरेज जो है वो भी 5 से डिक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दिस थिंग्स वर्क. और तुमको सिर्फ मतलब ये बैक एंड वाली चीज़ें पेपर में सॉल्व करने नहीं बैठना है, बस यू नीड टू रिमेंबर कि अगर हर नंबर इज इंक्रीजिंग बाय 5 देन द एवरेज ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 5, एंड इफ ईच नंबर इज डिक्रीजिंग बाय 5 एवरेज इज डिक्रीजिंग बाय 5. सिमिलरली इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड सर्टेन वैल्यू, जैसे मल्टीप्लिकेशन का भी सेम केस जाएगा, देन जो तुम्हारी एवरेज जो होगी वो भी मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगी. ठीक है, अगर हम ईच नंबर मल्टीप्लाई बाय 5 कर देता तो बेसिकली हमारी एवरेज 100 इंटू 500 हो जाती. ठीक है, सो दिस इज हाउ दीज थिंग्स वर्क. नाउ हाँ, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि एवरेज ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज दिस. अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है ये भी मैं बताता हूँ. मैंने आपको फॉर्मूला बताया था AP का. AP का फॉर्मूला इज व्हाट? AP के फॉर्मूले से पहले हमको पता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला. सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज व्हाट? n इंटू में n प्लस 1/2. ठीक है, अब एवरेज क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज बेसिकली सम डिवाइडेड बाय n, राइट. तो ये n से n कट जाएगा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया n प्लस 1/2 विच इज़ गिवन लाइक दिस. ठीक है, नाउ एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स और एवरेज ऑफ फर्स्ट n नॉन नंबर्स, ये इसका फॉर्मूला है n प्लस 1 और n. अगर एवरेज ऑफ फर्स्ट n पूछा है, फर्स्ट n, ठीक है, तो ये हम एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं ताकि तुमको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये डील करते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स. अब फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का अगर तुम विदाउट यूजिंग दिस कैलकुलेट करने बैठोगे तो आई विल शो यू यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ AP. तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स,
फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में AP का फॉर्मूला लगाएंगे तो AP का फॉर्मूला इज व्हाट, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n हमारे पास क्या है 100/2, 2 टाइम्स a हमारे पास क्या होगा, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स बिगिन विद 1, राइट, प्लस n-1, n क्या है 100, तो 100 - 1 इज 99, एंड d क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस क्या होता है 1, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, तो 100/2 इंटू में 101, 99 प्लस 2 इज़ 101, ठीक है। तो ये हमारे पास वो आ गया सम, राइट। तो 100 इंटू 101/2 ये हमारे पास सम आ गया। अब एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विल डिवाइड होल ऑफ दिस बाय 100, ठीक है। तो 100 से 100 करा विच विल बी 101/2 विच इज़ इक्वल टू 50.5। अब हमको इतना सब करना पड़ा। इतना सब करने की जगह इफ़ वी वुड हैव यूज्ड द फॉर्मूला, क्या यूज़ द फॉर्मूला ऑफ n+1/2, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास, योर n इज़ व्हाट 100 प्लस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 101/2 विच इज़ इक्वल टू 50.5। अब ध्यान से देखो ये वाला फॉर्मूला आया कहाँ से है, n+1/2, ये मैंने तुमको बताया, ये फॉर्मूला आया नेचुरल नंबर्स वाले से, या फिर ये फॉर्मूला तुम्हारा इधर से भी डिराइव हो रहा है। इधर से डिराइव कैसे हो रहा है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी था, ये हमारे पास हुआ, इसको हम यहीं पे 1/n कर देंगे तो n से n कट जाएगा, राइट, n से n कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो कुल मिला के फॉर्मूला वहीं से डिराइव हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कभी भी आ जाए, वेदर इट बी 100 1000 कुछ भी आ जाए, यू नीड टू सिंपली डू n+1/2, ठीक है। So the answer will be option C 50.5. Moving on to the next question, average of first 50 odd natural numbers. अब 50 odd natural numbers का अगर बाहर तुम देखोगे तो the formula was n, right? हाँ n था, ठीक है। अब हम देखते हैं n कैसे आया। फर्स्ट 50 odd natural numbers, तो फर्स्ट 50 odd natural number क्या होंगे 1 3 5 7 अप टू सम नंबर, ठीक है। विल कैलकुलेट द सम फर्स्ट एंड देन हम उसका एवरेज निकालते हैं, या फिर एवरेज हम डायरेक्ट ही निकालते हैं। चलो, तो एवरेज निकालने के लिए हमको सम निकालना पड़ेगा पहले n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और एवरेज निकालना है तो हम 1/n भी कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म से तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो n से n कट गया, मैं कैलकुलेशन ईजी कर रहा हूँ, राइट। तो 2a इज़ व्हाट 1 एंड योर d इज़, यहाँ पर d क्या है, d है हमारे पास 2, क्योंकि 2 का डिफरेंस आता है दो और नेचुरल नंबर्स में, और n हमारे पास है 50। तो हमारे पास कुल मिला के क्या हो गया 1/2 2a प्लस 49, 50 - 1 इज़ 49 एंड d इज़ व्हाट 2, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 49 2 98 प्लस 2 100/2, 100/2 विच इज़ इक्वल टू 50। हमारा n क्या था 50 और हमारा एवरेज क्या आया है 50, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दीज थिंग्स वर्क, कि अगर तुमको कैलकुलेट करना है ऐसे भी कर लो, नो वरीज, बट यू नीड टू सेव टाइम ना, टाइम इज़ प्रेशियस, ठीक है। तो टाइम इज़ प्रेशियस, सिंपली ये देखो कि अगर फर्स्ट n नेचुरल और नेचुरल नंबर्स हैं तो एवरेज भी n हो जाएगा एंड द आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का हमारे पास फॉर्मूला था n+1, राइट। विल सी n+1 कैसे आता है। अब फर्स्ट 99 इवन नंबर्स, फर्स्ट इवन नंबर कौन सा है हमारे पास, हाँ, फर्स्ट इवन नंबर्स इज ऑल्सो अ कंसर्न कि हम 0 से लेंगे या 2 से लेंगे। आई गेस वी शुड टेक इट फ्रॉम वेट अ मिनट, और नेचुरल नंबर्स पूछा था लेकिन इसमें इवन पूछा तो लाइक 0 से लेते हैं, 0 2 अप टू देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, मैंने भी देख रहा हूँ मैं कैसे होगा, ठीक है। सो अगर हम सम कैलकुलेट करेंगे तो 99/2, 2 टाइम्स ऑफ 0 2a प्लस 98 d इज़ व्हाट 2, और ये सब कैलकुलेट करने के लिए उसके बाद हमको क्या करना है, डिवाइड बाय n करना है एवरेज निकालने के लिए, 99 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नाउ इट विल बी 1/2, ये 0 हो जाएगा तो 98 2 इज 9 2 से 16, 8 2 से 16, 6 1 कैरी, and 9 2 से 18 और 196, 196/2 is what 90,
8, ठीक है। n+1 नहीं आया तो मतलब 0 से नहीं होगा, ठीक है। तो हम कंसिडर करेंगे कि फर्स्ट इवन नंबर इज़ 2 ओनली। लेट अस कंसिडर फर्स्ट इवन नंबर इज़ 2, 2, 4, 6, 8 ऐसे ऐसे करके till 99th term. Now we will calculate the average. Average will be 1/99 into में 99/2, 2a plus 98d, ठीक है। सो 1/99, ये फर्स्ट 99 इवन नेचुरल नंबर्स कर लो क्वेश्चन। ये सारे फॉर्मूलाज जो भी हैं नेचुरल नंबर्स पे लगेंगे, ये भी याद रखना, ठीक है। क्योंकि हमने चेक करा पिछले केस में नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, राइट। तो ये वाली ट्रिक जो होगी ये सिर्फ नेचुरल नंबर्स के केस में इम्प्लीमेंट होगी। सो 1/99, 99/2, 2a यानी कि 4 प्लस 98 2 इज 196, 99 से 99 कट करो, 1/2, 196 4 200 एंड 200/2 इज व्हाट 100। एवरेज इज व्हाट n+1, 99 + 1 इज व्हाट 100। तो ठीक है, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो रिमेंबर कि ऑल दीज 3 कंडीशंस की एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स एंड फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, ये तीनों की तीनों मतलब नेचुरल के केस में ही इम्प्लीमेंट होंगी, राइट। ऑड में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। अगर n ऑड नंबर्स दिया हो या ऑड नेचुरल नंबर्स दिया हो सेम बात है। लेकिन इवन में जस्ट रिमेंबर कि ये सिर्फ नेचुरल में इम्प्लीमेंट होगा, उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होगा, या तो कि अगर ज़ीरो वाला केस, अगर हम देखते हैं फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स देन द फॉर्मूला इज दिस, एल्स हमारे पास एवरेज क्या आई थी 98 आई थी ना, उसमें 196/2 इज 98, राइट। तो इफ़ देखो, तो ये 2 कंडीशन लिखवाता हूँ, ये देखो, इफ़ वी नीड टू फाइंड क्या फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का एवरेज बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, इट विल बी फॉर्मूला विल बी n+1, ठीक है। और फर्स्ट n इवन नंबर्स बोला है, ठीक है, ये नेचुरल ही है, कंसिडर इट एज नेचुरल। अगर फर्स्ट n इवन नंबर्स है तो हम 0 को कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा n-1, ठीक है। तो मतलब अगर 0 इंक्लूड हो रहा है तो फॉर्मूला विल बी n-1, 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला विल बी n+1। तो इवन नंबर्स के केस में ये ध्यान रखना है, राइट।